आपकी पोस्ट जब आपने डाली थी ना वो कलर्स वाली, हाँ उस पे जो आपने कैप्शन लिखा था, हाँ मतलब पूरा रिलेट किया था वो मैंने आपसे। हाँ हाँ मतलब ओ माय गॉड, आपने तो बहुत डीप रिसर्च करी रिसर्च है। कर रही है। ये हो गया, देखो गाइस हमारे स्टूडियो में भूत भी आता है। मत करो यार, वैसे भी मैं बंगाली हूँ, मुझे ज्यादा अभी दिक्कत। अरे यार ये तो टाइप कास्ट कर देते हैं। तो मैंने विदाउट अ टीम मैंने बॉम्ब ब्लास्ट कवर करा है अकेले अकेले अपने टाइम पे, ऑफ कोर्स। क्या डिफिकल्टी फेस करनी पड़ी आपको वो कवर करने के लिए फुटेज? यार सबने मना कर दिया, कैमरामैन ने कहा हम नहीं आएंगे। तो मुझे लाइव जाके खुद आई हैड टू रिकॉर्ड ऑल्सो, हैड टू राइट अबाउट इट ऑल्सो, आस्क पीपल, क्योंकि फर्स्ट जैसे ही हुआ हम पहुंच गए वहाँ। आपका जो प्रीवियसली शो था सोसाइटी, कुछ कंटेस्टेंट के नाम बोलूंगा, आपको अच्छाई और बुराई बतानी है। मन्ना जी और प्रतीक। ओह, मुझे लगता है कहीं ना कहीं हम कनेक्ट कर पाए, क्योंकि ये दोनों मेरे जैसे हैं, बहुत ही ट्रांसपेरेंट है। तो वैसे आपको और रौनक भाई को कितने साल हो गए? हमें साथ में हो गए 13 साल। 13 साल। हाँ, Shit. क्या लॉन्ग टाइम, काश मेरा भी होता किसी के साथ। व्हाई नॉट। प्रैंक कॉल गाइस। तो आप हम रौनक भाई को कॉल करवाते हैं। हेलो, हाँ स्क्रीनशॉट आया मेरे पास, तुमने व्हाट डिड यू, क्या चीज का भेजो? तुम मुझे बताओ ना पहले, व्हाट हैव यू डन? नहीं है भाई, बोल तो रहा हूँ, क्या पागल हो गया? बार बार ये सब करती रहती है, पागलों की तरह। पागल हो गया तो कुछ सॉन्ग गाना चाहूँ रौनक भाई के लिए। ओह, लग जा गले कि फिर ये हंसी रात हो न हो, शायद। Hello everyone, welcome back to the another episode of Red Studio India show. So guys, today we have a very special guest with us, Gargi Nandi. हाय, थैंक यू सो कैसे हो मच आप? फॉर हैविंग मी। कैसे हो आप? बहुत बढ़िया। आने में कोई परेशानी तो नहीं है आपको? नहीं बिल्कुल नहीं। Okay, मैं तो यहीं रहती हूँ, दिल्ली में। दिल्ली रहते हो आप? मतलब आपका बॉर्न कहाँ है आपका? वैसे तो मैं शिलोंग से हूँ, शिलोंग। शिलोंग नॉर्थ ईस्ट मेघालय से हूँ, बट अभी कई सालों से दिल्ली रहती हूँ काम के वजह से। जी। ओके, तो आप पहले तो जनता को ये बताइए, आपका फर्स्ट पॉडकास्ट है, कैसा पॉडकास्ट है? फर्स्ट तो नहीं है, पहले भी पॉडकास्ट आए हैं मेरे शो के बाद। कुछ हमने कैन कर दिए, कुछ कंट्रोवर्सी की वजह से, और कुछ तो आए हैं। तो ये पॉडकास्ट गाइस बहुत स्पेशल होने वाला है। इसमें आपको नंदी जी के बारे में बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो स्टार्ट करते हैं इस पॉडकास्ट को हमारे साथ। चलिए गाइस, लेट्स गो। तो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन आपसे ये था कि आपको अगर अपनी जर्नी बतानी हो तो कैसे बताओगे? मेरी जर्नी अगर मुझे बतानी हो, मेरी जर्नी बहुत ही, मतलब ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किया था मैंने कि इतनी जल्दी मैं कई सारे शोज़ कर लूँगी, बट मेरी जर्नी इतनी इजी भी नहीं रही है। मैं जहाँ से आती हूँ, शिलोंग बहुत ही छोटा सा शहर है जहाँ अब बहुत ही सारे अपॉर्चुनिटीज़ आने लगे, पर मेरे टाइम पे इतने अपॉर्चुनिटीज़ नहीं हुआ करते थे। और जहाँ से मैंने शुरू किया है ना, हमेशा से सपोर्ट तो रहा ही है फैमिली का, बट हमेशा सपोर्ट काफ़ी नहीं होती है, आपको वहाँ एक्सपोजर तो होना चाहिए। तो जर्नी तो रही है थोड़ी सी ऐसे ऊंची नीची वाली। सॉरी टू इंटरप्ट यू, बट जैसे आपने बोला छोटे शहर से आए हैं, तो मतलब वहाँ पे लोगों की सोच छोटी थी, मतलब क्या चीज़ था वहाँ पे ऐसा? सोच छोटी तो नहीं बोलूँगी मैं, वहाँ लड़कियों को काफ़ी ज़्यादा इज़्ज़त दी जाती है, प्रायोरिटाइज़ करा जाता है, उनकी पढ़ाई, उनकी परवरिश में काफ़ी ज़्यादा उसको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है। लेकिन जो एक्सपोजर वहाँ पे, जैसे मैं जिस लाइन से हूँ, एंटरटेनमेंट हो गया और जो इंडस्ट्री हो गई, रियलिटी शोज़, शोबिज़ जिसको बोलते हैं, उसके लिए वहाँ पे इतनी ज़्यादा नहीं है एक्सपोजर, वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, तो हमें वहाँ से बाहर घर छोड़ना ही पड़ा, वो कह सकते हैं। तो मतलब क्या फीलिंग थी आपको जब आपने घर छोड़ा तो? तब तो कुछ पता नहीं था कि वर्कआउट करेगा नहीं करेगा, क्या पता, लेकिन दिल में ये तो थी कि यार करना तो है ही, तो निकलना तो है भाई, तो निकल गए बस। अच्छा ठीक है, तो मतलब आपने जो पहले सोचा था वो अब आपको लगता है कि वो हो रहा है पूरा प्रॉपरली? हो रहा है, मतलब टचवुड भगवान के देन से हो रहा है, और जितना सोचा था उससे काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि हो गया सब कुछ, आगे बहुत कुछ करना है, और ये मोटिवेशन है, मतलब इतने कम टाइम में मैंने जितना सोचा था उससे कई ज़्यादा हुआ है, तो अब आगे देयर इज़ अ लॉट मोर कमिंग। तो जैसे कि आप मतलब आप छोटे शहर से आते हो आपने बोला, हाँ।
तो जो हमारी इंडस्ट्री है, मैं भी इस इंडस्ट्री में काम करता हूँ, आप भी इस इंडस्ट्री में काम करते हो, तो आपको लगता है कि जो इंडस्ट्री है यहाँ पे मतलब कास्टिंग काउच बहुत चलता है, मतलब बहुत सारी चीज़ें चलती हैं, मैं आप समझ रहे हो क्या कहना चाह रहा हूँ, तो मतलब आपने कभी इस फेस करी? अगर कास्टिंग काउच और ये सब जो प्रॉब्लम है कि कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, अगर ये सारी चीज़ें ना होती तो आज तुम्हारे भाई ने 4 मूवीज कर ली होती। अच्छा। हाँ, बट ठीक है, स्लो एंड स्टेडी है। सभी खराब है तो मैं नहीं बोलूँगी, हर सिर्फ इस इंडस्ट्री में ही नहीं, हर सेक्टर में, कॉर्पोरेट सेक्टर हो या चाहे कोई भी फील्ड हो, हर फील्ड में ऐसी चीज़ें होती ही है। और हाँ होती है, और अगर आपको शॉर्टकट लेना है तो वेल एंड गुड, ये अपना चॉइस है। मतलब अब तो मैं किसी को जज नहीं करती किसी भी चीज़ के लिए, लेकिन मेरी खुद की जो परसेप्शन है या मेरी जो जर्नी है, मैं चाहती हूँ कि बहुत ही एथिकल रहे मेरे लिए एटलीस्ट। मैं जो चीज़ें बिलीव करती हूँ, स्लो रहे, पर यार जो इज्जत होती है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। पैसे आते जाते रहते हैं, पर अपनी इज्जत अपनी जगह रहनी चाहिए। सो हाँ, स्लो है जर्नी, पर करेंगे। मतलब क्लीन जर्नी है, क्लीन जर्नी, स्लो स्टेडी विंस द रेस। जी जी, हाँ, ट्रू, ओके। मतलब कि होता ही है इस इंडस्ट्री में, ये सब होता ही है, तो होता ही है, होता ही है। अगर आपको करना है तो करो, वरना मत करो। एब्सोल्युटली। और मतलब कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये बोलना काफ़ी हार्श रहेगा, यू नेवर नो कौन किस सिचुएशन में ऐसा स्टेप उठाता होगा, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि लड़कियों ने खुद ही अपने लिए ये सीन बिगाड़ रखा है। हमसे तो मतलब हाँ, ऑफ कोर्स व्हेन अ पर्सन, जब आपको लोग नहीं जानते वो शायद अप्रोच कर सकते हैं, बट एक बार जब आप इंडस्ट्री में आ जाते हो ना, उसके बाद अगर आप ऐसे हो तो आपको अप्रोच करते रहेंगे, अगर आप ऐसे नहीं हो तो नहीं करेंगे। मतलब इनिशियली मुझे मैं भी रही हूँ विक्टिम, बट अब नहीं करते, नहीं बोलते लोग, उन्हें पता है कौन कैसा है। मतलब वो ये लोग की पर्सनैलिटी तो पता ही लोगों सबको कि किसके साथ बोलना चाहिए, किसके साथ नहीं बोलना चाहिए। हाँ, सही बात है। तो ऐसा नहीं है कि कोई आप पे कास्टिंग काउच फोर्सफुली कर रहा है, वो आपको बस मतलब पूछते हैं। मतलब इंसान आखिरी में वही करता है जो उसने शुरुआत में सोचा होता है। बिल्कुल बिल्कुल। और गोल जो भी है, मतलब ठीक है, कुछ भी करो अपने काम के लिए। मतलब आई एम समबडी जो मैं कुछ भी कर लूँगी अपने काम के लिए, बट एथिकल होना चाहिए। जैसे कि अभी मैंने कुछ दिन पहले आपकी स्टोरी भी देखी थी इसी चीज़ पे, कि आपको कोई मतलब व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहा था। हाँ, अरे तो वो क्या रिसर्च करा है तुमने। वो क्या सीन हुआ था, आप थोड़ा सा वो बताओ। यार कुछ नहीं, ऐसा तो बीइंग अ गर्ल, आप अगर जितनी भी लड़कियां देख रही होंगी ये पॉडकास्ट, सबको दिन में कम से कम, चाहे कोई भी लड़की हो, कैसी भी दिखती हो, मतलब सुंदरता तो सब्जेक्टिव है ऑफ कोर्स, बट कोई कैसा भी हो, किसी भी फील्ड में हो, हर लड़की को दिन में ऐसे टाइप के कॉल्स तो आते ही होंगे। कॉल्स क्या, जब हम बाहर जाते हैं, बहुत लोग होते हैं ना, वो सोचते नहीं हैं अच्छा ये तो लड़की है, चलो ट्राई मार के देखते हैं। एंड कभी कभी ना बहुत ज़्यादा, ये रोज़ होता है हमारे साथ, ऑलमोस्ट रोज़ होता है। मैसेजेस में आपको DM खोल के दिखा दूँ, कुछ भी बोल रहा होता है भाई कोई, मतलब उनको पता नहीं क्या लगता है कि तुम्हारा क्या ही बोलूँ मैं, बाप का माल है, लिटरली ऐसे सोचते हैं कि कुछ भी बोल लो। बट कभी कभी ना आपका खून खौल जाता है कि यार कौन है, कुछ भी बोलेगा क्या। तो मुझे लगता है इस इंसान को मेरी नंबर कहाँ से, जो शक्ल देख के मेरे को लग रहा था कि शायद ये कोई डिलीवरी मैन होगा या फिर कोई भी हो सकता है, वाईफाई ठीक करने वाला बंदा होगा। वैसे ही ना स्विगी या ऊबर या ओला, रैपिडो, किसी भी मतलब ब्रांड का नाम नहीं लेना चाहती मैं, बट व्हाट आई मेंट वाज कि कैब सर्विसेज या जो ऑनलाइन डिलीवरी सर्विसेज होते हैं, वहीं से नंबर मिला होगा और उन्होंने बिल्कुल मैसेज कर दिया। और ऐसा नहीं है कि सारे ऐसे, कभी कभी ना ओला, मतलब कभी कभी ऐसे सेम टैक्सी सर्विसेज से जो नंबर मिल जाते हैं, कोई बहुत अच्छे से मैसेज करते हैं कि मैम अगर आपको इस एरिया के आसपास फिर से कैब वगैरह चाहिए होगा तो आप मुझे डायरेक्टली भी कॉल कर सकते हो। दैट इज़ डिफरेंट। हम लड़कों से तो नहीं करते ये चीज़, नहीं करते ना, नहीं, क्योंकि उनको डर रहता है ना। लड़कियों से तब तक नहीं डरते जब तक वो नहीं जानते हैं कि आप इंडिपेंडेंट हो, आप मतलब यू कैन गिव इट बैक। और मोस्टली लड़कियां नहीं कर पाती है यार, इट इज़ सैड ट्रूथ है, रियलिटी है। और मतलब लड़कों में ये चीज़ भी देखता हूँ मैं, जैसे कि अगर आप किसी से हंस के 2-4 मतलब बात कर लोगे, तो उनको लगता है कि मतलब खत्म। हाँ, ये तो मेरे साथ तो बहुत होता है। मतलब
मैं बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली हूँ। मैं बचपन से ही मतलब मम्मी ना मेरे पॉकेट में, जब मैं छोटी थी, पॉकेट में एड्रेस और फ़ोन नंबर डाल के पॉकेट में रखती थी, क्योंकि मैं ओवर फ्रेंडली थी बचपन से। सबके गोद में चली जाती थी, सबसे बात करती थी, तो मुझे फियर नहीं था। तो बड़े होने के बाद भी मैं बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट हूँ। ये कहीं ना कहीं मेरे लिए एडवांटेज भी है मेरे फील्ड में, बट डिसएडवांटेज भी है, क्योंकि लोगों को लगता है ये तो बहुत ईजी है, तो बात कर रहे तो, पर ऐसा नहीं है। आई एम फ्रेंडली बिकॉज अगर मैं कंफर्टेबल, एटलीस्ट मैं आई टेक द फर्स्ट स्टेप टू मेक समवन एल्स फील कंफर्टेबल। बिल्कुल बिल्कुल। अब मेरे को आपके साथ अगर सेफ फील हो रहा है ना, तो मैं ये कंटिन्यू करूँगी, ये जो मैं बहुत ज़्यादा मुंह फट हूँ या बहुत फ्रेंडली हूँ। बट अभी विद टाइम मैंने सीखा है कि अगर थोड़ा भी आपको लग रहा है ना कि किसी को गलत सिग्नल मिल रहा है, तो मैं वहीं खुद को स्टॉप कर देती हूँ कि भाई माफ करो। मतलब लड़कियों के पास ये वाली पावर तो होती है कि वो पहले ही पहचान जाती है। पहचान तो जाती है, बिल्कुल पहचान जाती है, पर कहीं कहीं क्या होता है कि मतलब मेरा ये मानना है कि जैसे कि अगर मेरे पास कोई लड़की आ रही है तो उसको लगना चाहिए कि ये भाई इंसान है, कोई वो नहीं है कोई। आप समझ रहे हैं कि मतलब कोई हुआ थोड़ी है, लड़कियां ही तो हैं, लड़के दोनों सेम समझता हूँ। एब्सोल्युटली, मतलब ऐसा बहुत कम लोग सोचते हैं। इट्स ग्रेट कि आप ऐसा सोचते हो, बट नहीं सोचते यार, ऐसे नहीं सोचते। बस सोशल मीडिया पे तो मतलब लड़कियों के डीएम भरे रहते हैं। मैं मतलब देखता हूँ, मेरे फ्रेंड्स वगैरह के देखता हूँ, तो देख कैसे कैसे मैसेज आते हैं। हाँ, तो ये चीज़ मैंने नोटिस करी है कि मैं तो मॉडल हूँ, मैं सब कुछ पहनती हूँ, फ्रॉम अ बिकिनी टू अ साड़ी, आई वेयर एवरीथिंग, और मुझे सब कुछ पहनना पसंद है। तो लोग बोलते हैं, थोड़े भी कभी छोटे कपड़े पहन के डाल दिए ना, तो ऐसे लोग हैं जो अप्रिशिएट करते हैं, ऐसे लोग हैं जो बोलते हैं कि अरे छोटे कपड़ों में फ़ोटो डाल रही है। तो जब मैं साड़ी में डालती हूँ ना, तो वही वो लोग हैं जो लाइक भी नहीं करते। हाँ, अब वो बिकिनी वाले फ़ोटो पे लाइक बहुत आती है, बट इसलिए नहीं कि मैं उनकी वजह से। मैं तो वैसे भी मेरी सोशल मीडिया गेम, इफ़ यू सी, मैं तो ट्रेंड वेंड कुछ नहीं फॉलो करती। मेरे को जो सही लगता है मैं वही डाल देती हूँ। तो आपकी चॉइस है, आपको जो करना है वो। हाँ, एब्सोल्युटली। तो यही है कि ये बात तो है। मतलब सोच कैसे बदले, हम तो सोच कैसे बदले, अब कोई बात नहीं। मतलब एक कुछ आपको कुछ ऐसा लाना हो लॉ, तो आप क्या लेकर आओगे? किस बारे में? जैसे कि लोग डीएम करते हैं लड़के, मतलब सड़कों पे चलते देखते हैं, तो आप क्या करना चाहोगे इन लोगों के लिए? लॉ तो देखो चेंज नहीं कर सकते, और आज के ज़माने में मैं फेमिनिस्ट नहीं बोलूँगी खुद को, मैं तो इक्वालिटी में बिलीव करती हूँ। मैंने लड़कियों को भी देखा है लड़कों को अनकंफर्टेबल फील कराते हुए। मतलब मैंने नहीं देखा आज तक। सही में मैं बता रही हूँ आपको कि देयर आर प्लेसेस जहाँ मतलब लड़के अनकंफर्टेबल फील कर जाते हैं, और लड़की लोग ये एडवांटेज लेते हैं कि मतलब हम तो लड़की हैं ना, लेते हैं एडवांटेज। हाँ, अनकंफर्टेबल फील करा देते हैं लड़कों को कहीं ना कहीं। मतलब ऑफ कोर्स लड़के ये चीज़ ज़्यादा करते हैं, सब लड़के नहीं यार। मैं तो अपने आसपास हमेशा से आई हैव हैड मेल फ्रेंड्स जो इतना सेफ फील करवाते हैं। मतलब मैं रही हूँ बचपन से उनके साथ, वो इतना सेफ फील करवाते हैं आज तक। मुझे ही नहीं, मैं तो उनकी ग्रुप की हूँ, बट कभी भी कोई नई लड़की आती है या कोई नया फ्रेंड, अगर कोई गर्ल फीमेल आती है, तो वो सब उसको भी एकदम कंफर्टेबल फील कराते हैं कि तुम्हें लगे नहीं कि यार कपड़े थोड़ा दिख तो नहीं रहा, कुछ कोई तार तो नहीं रहा। ये सब मैं अपने ग्रुप में कभी भी मैंने महसूस नहीं किया, बट होता तो है। जहाँ भी हम जाते हैं, भले काम के लिए हो, वो एक अलग सा ग्लेयर समझ आ जाता है। बट ऐसा कुछ रूल हम नहीं कर सकते एक ही जेंडर के लिए बायस्ड। ऐसा तो होना चाहिए कि ऐसा लॉ या रूल तो होना ही चाहिए कि आप किसी और इंसान को इरेस्पेक्टिव ऑफ द जेंडर आप अनकंफर्टेबल फील नहीं करवा सकते। बट हाँ, धीरे धीरे चेंज होगी चीज़ें। मतलब ये थोड़ा सा ना वैसे भी मैटर करता है, जैसे आपका फ्रेंड सर्कल अच्छा है। हाँ। अगर मेरे फ्रेंड सर्कल में कोई ऐसे लोग आ जाता है ना, मैं उनको तुरंत निकाल देता हूँ, वरना मैं निकल जाता हूँ। सही बात है, सही बात है। मतलब डिसरिस्पेक्ट आप किसी भी जेंडर को नहीं कर सकते, किसी एज ग्रुप के लोगों को नहीं कर सकते। आजकल तो अच्छा हो गया है कि बच्चों को भी सिखाते हैं गुड टच बैड टच। हमारे टाइम में तो ये सारी चीज़ें थी नहीं, हमें पता ही नहीं था, विच वॉज अ गुड थिंग। मतलब इनोसेंस ही चली जाती है बच्चों को। आप बताओ, इतने छोटे छोटे बच्चों को सिखाना पड़ रहा है, क्योंकि पेरेंट्स भी सिखा रहे हैं आजकल। हाँ, क्या करे, सिखाना पड़ेगा क्योंकि उनके साथ गलत हो रहा है। पर हमारे टाइम पे ना तो सिखाया गया था, और टचवुड में ऐसे सराउंडिंग्स, ऐसी फैमिली में बड़ी हुई हूँ कि कभी भी अनसेफ तो दूर की बात है। हमें ये बोलते हुए भी बड़ा गलत लगता है कि मेरे माँ बाप ने ना मुझे, दे हैव रेज्ड मी लाइक अ सन, बेटे जैसे पाला है। ये बोलते हुए भी गलत लगता है, बट
हाँ ऐसा ही पाला है, कभी भी किसी चीज़ के लिए रोक टोक नहीं करी है। दे ऑलवेज वांटेड के अपनी गलतियों से सीखो, करो, गलती करते हैं, आप गिरोगे नहीं तो हमको समझ में कैसे आएगा। मतलब फेलियर्स इंपॉर्टेंट है हर चीज़ के लिए, सही में तभी जीत का मजा आता है। तभी जीत का मजा, हाँ, वही जब लोग चाहते हो ना कि गिरे, तब जब आप जीतते हो ना, मतलब वो अलग ही खुशी होती है। तो आप थोड़ा सा अपने फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताओ। फैमिली बैकग्राउंड के बारे में क्या ही बताऊँ, मतलब मेरे घर में मम्मी पापा, मेरी छोटी बहन है, मेरे नाना नानी है, मौसी मौसा, मामा मामी, भाई नहीं, मेरी छोटी बहन है, मतलब मामा का बेटा है, कज़न है मेरा, बट ये हो गया। देखो गाइस, हमारे स्टूडियो में भूत भी आता है। मत करो यार, सच में बताओ, वैसे भी मैं बंगाली हूँ, मुझे ज्यादा दिक्कत। अरे यार ये तो टाइप कास्ट कर देते हैं, बंगाली हो तुमको तो आता होगा, अभी रुको, तुम अपने बाल संभाल के रखना। भगवान जी आ गए जब, भगवान जी, हाँ चलिए ये डाल देना, मजा आ गया। शिट। तो हाँ, तो इतने लोग हैं, मेरी छोटी बहन भी है, और बाकी ऑफ कोर्स एक्सटेंडेड फैमिली है, बट ये मेरी कोर फैमिली है। और इन्होंने मुझे, मतलब आज मैं जो भी हूँ ना, पॉसिबल ही नहीं था मेरे लिए। मैं लॉ स्टूडेंट थी, 1 साल बाद मैंने खुद ही चूज़ किया, आई वांटेड टू बी अ लॉयर। मेरे नाना ने, जब मैंने 1 साल कंप्लीट कर लिया, मेरे नाना ने बोला कि बेटा आप कर तो रहे हो, उसके बाद आप LLB करोगे, LLM करोगे, उसके बाद प्रैक्टिस करोगे, जब तक आप कमाने लगोगे आपको और किसी चीज़ के लिए इतना मन ही नहीं रहेगा, आप तो बने ही नहीं हो उस चीज़ के लिए, आप तो मॉडलिंग करो, एक्टिंग करो, ये सब चीज़, मतलब घर वाले थोड़ी बोलते हैं। और मेरे नाना ने मुझे कॉलेज ड्रॉप आउट करा के मीडिया में डलवाया। फर्स्ट ईयर 1 साल कंप्लीट हो गया था, सेकेंड ईयर में आने वाली थी। हाँ है ना, हाँ, सही रिसर्च करी है मैंने, बहुत अच्छी वाली। तो वही होता है ना, स्टार्टिंग ऑफ योर करियर, आपको एग्जैक्टली पता नहीं होता कि मैं करूँ क्या, पता है इसी चीज़ के आसपास करना है, पर क्या एग्जैक्टली। तो मैं कोविड के टाइम पे आई वाज अ जर्नलिस्ट, और मैंने बॉम्ब ब्लास्ट वगैरह भी कवर करे हैं। तो हमारे शिलोंग में, मेघालय में छोटी जगह है ना, तो वहाँ जो होता है वो मेन स्ट्रीम सोशल मीडिया तक आता ही नहीं है, पहुँचता ही नहीं है। तो मैंने विदाउट अ टीम मैंने बॉम्ब ब्लास्ट कवर करा है। अकेले अपने टाइम पे, ऑफ कोर्स, मतलब इट वाज अ वेरी बिग अचीवमेंट फॉर मी। कहीं ना कहीं मैं इस बारे में बहुत ज़्यादा बात भी नहीं कर पाती थी उस टाइम पे, अभी भी आई डोंट थिंक इट इज़ वेरी राइट। क्या डिफिकल्टी फेस करनी पड़ी आपको वो कवर करने के लिए फुटेज? यार सबने मना कर दिया, कैमरामैन ने कहा हम नहीं आएंगे। तो मुझे लाइव जाके खुद आई हैड टू रिकॉर्ड ऑल्सो, हैड टू राइट अबाउट इट ऑल्सो, आस्क पीपल, क्योंकि फर्स्ट जैसे ही हुआ हम पहुँच गए वहाँ, और मेरे चैनल से मैं अकेले पहुंची थी। देयर वर अदर जर्नलिस्ट्स टू, बट दे वर विद द टीम, कैमरामैन है साथ में, देयर समवन हु इज जो प्रोटेक्ट कर रहा है जर्नलिस्ट को, बट आई हैड गॉन अलोन। और डिफ़िकल्ट तो होता ही है, बट कहीं ना कहीं मुझे लगा कि यार ये भी कर लिया, अब तो थोड़े टाइम बाद लगा कि हाँ मुझे मीडिया में तो रहना ही है। आई ऑलवेज वांटेड टू बी सीन, कैमरा देखते रहना था आपको हमेशा। हाँ, मतलब इस कैमरा चाहिए भाई, तो सेम मेरे, हाँ है ना, मैं बहुत प्यार करता हूँ कैमरा, बहुत, और मेरे को लगता है कैमरा भी मुझे बहुत प्यार करती है। तो लाइफ में लगा रहा ये चीज़, सिलसिला जो बोलते हैं ना, ये चलता रहा एक से, मतलब मैंने फेमिना मिस इंडिया किया, उसके बाद कुछ साल मतलब आई स्टार्टेड मॉडलिंग, वो तो चलता ही गया काम, फिर एक शो आया, उससे एक और आया, उससे एक और आया, अब एक और आया, अब और आते अब थोड़े टाइम में तो शो थोड़ा मतलब मन है कि अब होस्ट भी करा जाए, बहुत सारे शोज, पता मेरा शो आ जाए तब तक। तो फेमिना का कैसा एक्सपीरियंस था आपका? क्योंकि फेमिना मेरे लिए तो बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है, अगर रियलिटी शो से हटा के देखो, फेमिना वो अलग है, वो अलग ही अचीवमेंट है। और उसके लिए आपको ऑलराउंडर होना बहुत, पहले के ज़माने में जैसे ब्यूटी स्टैंडर्ड्स बहुत अलग होते थे, आजकल ब्यूटी स्टैंडर्ड सिर्फ ब्यूटी नहीं, जैसे जब बोलते हैं ना कि सिर्फ सुंदर होने से ही कोई मतलब बात नहीं बनती, यू हैव टू बी एन ऑलराउंडर, टैलेंट चाहिए, आपकी ओपिनियन मैटर करती है, आप क्या सोचते हो, आप सोसाइटी के लिए क्या करते हो, सब कुछ ऑलराउंड। और इंडिया में इतनी लाखों लड़कियां फॉर्म फिलअप करती है, उसमें से आपको टॉप 5 टॉप 3 में आना, मतलब मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात थी। और शिलोंग से, मेघालय से, मतलब फेमिना मिस इंडिया मेघालय हिस्ट्री में भी कभी टॉप 5 में नहीं पहुंची थी।
तो जब व्हेन आई वेंट देयर और जब मैंने ये वाला क्रैक करा तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। उसके बाद मुझे लगा कि अब पैजेंट में ही जाएंगे आगे, पर मैं ना कहीं टाइप कास्ट हो गई। अच्छा मॉडल, अच्छा ग्लैमर बस उतना ही लेना देना होता है। लोगों को लगता है कि आप अगर मिस इंडिया से होते हो, और वो बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है आप में कि व्हेन पीपल लुक अप टू यू कि इनके जैसे बनना है, हमें फेमिना मिस इंडिया जाना है, तो एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और आपको कहीं ना कहीं छोटी लड़कियाँ, छोटे बच्चे आपको देख के इंस्पायर होते हैं, तब आप गलत नहीं कर सकते कुछ। पर मुझे ना कहीं वो टाइप कास्ट नहीं होना था। मैं हमेशा से वर्सेटैलिटी प्रूव करना चाहती थी अपना, कि मैं ये भी कर सकती हूँ, मैं वो भी कर सकती हूँ। तो फिर मैंने रियलिटी शोज़ करना स्टार्ट किया ताकि लोग देखें कि आई एम नॉट दैट फ्रेजाइल मॉडल, बिल्कुल ही जो सेमी सी और नॉट ओनली ग्लैमरस, सब कुछ, मतलब टास्क भी करना है, स्ट्रेंथ भी दिखाना है। तो जब आपकी पोस्ट जब आपने डाली थी ना वो कलर्स वाली, हाँ, उस पे जो आपने कैप्शन लिखा था, हाँ, मतलब पूरा रिलेट किया था वो मैंने। हाँ, ओह माय गॉड, आपने तो बहुत डीप रिसर्च कर रही है। मेरे को अच्छा लगता है, यू नो, व्हेन समवन, आप अगर किसी से बात कर रहे हो तो आपको समझ में आता है कि अगला जस्ट फॉर द सेक ऑफ टॉकिंग टू यू आपसे बात कर रहा है कि सच में इंटरेस्टेड है कि आपकी लाइफ, आपकी जर्नी को लेके। दैट्स तो मतलब कनेक्ट किया था मैंने वो, मुझे आपने बोला था कि ये फर्स्ट टाइम जब टीवी पे गए थे आप, हाँ, तो वो चीज़ मतलब बहुत डिफरेंट हिट हुई होगी। बहुत डिफरेंट, मतलब उस टाइम पे लगता था सपना जैसा लगता था। इतने बड़े सेलिब्रिटीज आसपास, एंड यू फील उनको बस वो टीवी के अंदर ही देखा है ना, कभी मतलब सोचा नहीं था मैं सामने से देखूंगी। और एक बार जब इस फीलिंग का जो चस्का लग जाता है ना, देयर इज नो गोइंग बैक। एंड मैं इस चीज़ को बहुत पॉजिटिवली लेती हूँ, मुझे अच्छा लगता है उनको देख के। मैं, ये पता नहीं क्यों होता है मेरे साथ, मैं इंटिमिडेट नहीं होती। मैं किसी को देख के भी कभी, मतलब आई डोंट, मैं इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं है मुझ में, पर ऐसा नहीं है कि एरोगेंस है। मैं किसी को देख के उनके ये नहीं कि अरे ये तो बहुत ही बड़े वो है, बट हाँ सच में मेरे को लगता है कि मुझे भी बनना है आपके जैसा, आप बहुत अच्छा कर रहे हो, मैं इंस्पिरेशन लेती हूँ। और उसके बाद था कि करना है अब तो, इतना आ गए है ना, तो नाउ देयर इज नो लुकिंग बैक, अब तो बस आगे ही जाना। मतलब उस कैप्शन में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव वाइब थी, मेरे आंसू तक आ गए थे। मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल लड़का हूँ नहीं, ऐसे दिख नहीं रहा हूँ आपको मैं, लेकिन आंसू जाते हैं मेरे पढ़ती कुछ बातें तो। नहीं सही बात है, ये तो आई एम श्योर यू कुड रिलेट, जिनको कुछ लाइफ में करना होता है ना, और जिनके बैकअप नहीं होती। की जर्नी देख के खुश होता हूँ, ऐसे नहीं कि ओह यहाँ तक पहुँच गई। सही में मैं भी वो नहीं होती कि अरे यार यहाँ तक पहुँच गए, काश मैं होती, ये नहीं, अरे ये बहुत अच्छा कर रहा है, मैं भी करूँगी। हाँ, दूसरों के लिए आप ताली बजाओगे ना, तो आपके लिए तालियां बजेंगी अपने टाइम पे। अब जब दूसरों की खुशी में नहीं खुशी हो पाओगे या दूसरों की खुशी में ताली नहीं मारोगे ना, आपकी बारी कभी नहीं आएगी। आपने अगर मेरे फेमिना मिस इंडिया का एक छोटा सा क्लिप था, जब हम तीनों, मैं सिनी शेट्टी जो उस साल जीती थी, वो मेरी फ्रेंड थी, अभी भी अच्छी दोस्त है वो, और प्रज्ञा एक और हमारी बैचमेट हमारी फ्रेंड थी, तो हम तीनों, वन 3 of us वर द टॉप 3 होल्डिंग हैंड्स, अनाउंस होने वाला है विनर। जब उसका नाम अनाउंस हुआ, अगर आप मेरा रिएक्शन देखोगे, मैं इतनी ज़ोर से चिल्लाई, एंड आई वाज सो हैप्पी फॉर हर कि एक सेकंड के लिए लगा ही नहीं कि मैं भी तो कंपटीशन में हूँ, काश मुझे मिल जाता। ये तो आप अपने अंदर रखो, ये तो बिल्कुल सही बात है कि मुझे भी जीतना है। आप कंपटीशन में किसी और को जिताने नहीं आए हो, पर जब आपका दोस्त, आप किसी को बोलते हो ना कि मेरा दोस्त है, और अगर वो जीता है तो उसकी खुशी में आपको खुश होना चाहिए। और आई ना मेरी बारी भी लाइफ में उसके बाद। जी जी, मतलब नफरत करके क्या ही करना लोगों से, मैं तो मानना ही छोटी सी लाइफ है। इंस्पिरेशन लो लोगों से, उनसे जेलस मत हो कभी भी। मतलब बहुत ज़्यादा अगर किसी से मेरी बातचीत खराब हो जाती है, मैं ठीक कर लेता हूँ, मैं नहीं कर सकता। हाँ सही में, मुझे ना ये, मतलब मेरे लिए दोस्ती या अपने घर वाले जो भी रिश्ते होते हैं हमारे, फ्रेंडशिप के हो, खून का हो, कैसा भी हो, रिलेशंस इतने इम्पोर्टेंट है ना मेरे लिए। तो जब अगर थोड़ा सा मनमुटाव या कुछ भी हो जाता है मेरे ना, चाहे छोटा सा भी क्यों ना हो, मेरे अंदर वो चलता रहता है। तो मैं काम में मेरे वो बाधा आने लगती है, एंड मैं उसी के बारे में सोचती रहती हूँ। तो मैं कोशिश करती हूँ जो भी झगड़ा है वो है, दोस्तों के साथ हो चाहे घर वालों के साथ हो, 5 मिनट में निपटाओ, सॉर्ट कर दो बस। हाँ, सॉर्ट कर दो, दैट। ओके, तो अब रिलेशनशिप पर आते हैं थोड़ा। ओके
थोड़ी सी तबीयत खराब हो रही है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ओके, तो टेम्पटेशन आइलैंड के बाद आपको लगा था कि वो शो हमारे रिलेशनशिप तोड़ सकता है, कुछ कर सकता है रौनक भाई के साथ? ओके, बिकॉज वहाँ पे एवरी मॉडल जो आई थी, गर्ल्स भी आई थी, मतलब ऑब्वियसली मतलब वो सब लोग ब्यूटीफुल थे, सब थे, लड़के भी आए थे, वो भी अच्छे अच्छे स्मार्ट थे, तो आपको लगा नहीं कुछ ऊपर नीचे हो सकता है? जब ये शो आया था ना मेरे पास, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैंने इसको एज एन अपॉर्चुनिटी ही देखी। मुझे ऐसा नहीं लगता वहाँ कोई भी ऐसा गया होगा जो सच में एक्सपेरिमेंट के चक्कर में गया होगा। मुझे आया शो, मेरी लाइफ का फर्स्ट रियलिटी शो, ऑल आई वांटेड टू डू वाज बी सीन। मुझे दिखना है शो में, मुझे इसी शो से, यू नेवर नो, चांसेस नहीं मिलती इस इंडस्ट्री में बार बार। आप एक बार दिखोगे, लोगों को पसंद आओ ना आओ, आपको नेक्स्ट शो मिलेगा ना नहीं मिलेगा, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन रहता है। तो जब फर्स्ट टाइम मेरे पास शो आया ना, वो वाला साइड तो मैंने सोचा ही नहीं था कि रिलेशनशिप पे क्या हार्म होगा। मुझे लगा यहाँ से हम दोनों की जर्नी, एंड रौनक को भी मैं चाहती थी कि वो भी इस इंडस्ट्री में कुछ तो इस इंडस्ट्री के में ही करे, ताकि अच्छा लगेगा मुझे भी, हम दोनों साथ मिलके करेंगे, कुछ भी करेंगे, कंटेंट बनाएंगे, व्हाटएवर इट इज़, तो उसके लिए भी अच्छा अपॉर्चुनिटी था। तो दिमाग में तो यही चल रहा था कि बस दिखना है शो में, अच्छा इन टर्म्स ऑफ, मतलब अच्छी फुटेज मिलनी चाहिए, पूरे देश को दिखना चाहिए कि चलो देयर इज़ समबडी, और ताकि आगे काम मिलता रहे। ये परसेप्शन सोचा है। रिलेशनशिप कैसा होगा आगे जाके, ख़राब हो सकता है, चीज़ें ख़राब हो सकती हैं हमारे बीच में, ये वाला पर्सपेक्टिव तो मैंने नहीं सोचा था। मतलब आप कुछ बाहर से सोच के गए थे कि अगर हम ये करेंगे तो ये होगा, ये करेंगे तो ये होगा? अभी तो मैंने 4 रियलिटी शो कर चुकी हूँ, तो अभी मुझे पता है क्या है शो। बट एज एन आउटसाइडर, ये पॉडकास्ट भी जितने लोग देख रहे होंगे जो लोग इंडस्ट्री से नहीं हैं, मैं गारंटी दे के बोल सकती हूँ उन्हें भी लगता होगा रियलिटी शो मतलब झगड़े कलेश, इट इज़ ऑल अबाउट इट। और रियलिटी शो में क्या करते, मतलब किसी का परसेप्शन आप सुनोगे ना कि रियलिटी शो अच्छा झगड़े होते हैं, कलेश होती हैं, चिल्लाना, यही सारी चीज़ें तो है। एज एन आउटसाइडर मुझे इतना ही पता था शोज़ के बारे में। इमेजिनेशन बनाते हैं बिग बॉस की, स्क्रिप्टेड होती होगी, बड़े सेलिब्रिटीज़ को फ़ोन मिलता होगा, हमारे दिमाग में 100 तरीके के क्वेश्चंस होते हैं, क्या पता कैसे होता होगा, हमें नहीं पता। उस टाइम पे तो बिल्कुल ही आई वाज अ न्यूबी, कुछ भी नहीं पता था मुझे। तो उस टाइम पे बस यही सोचा था कि अच्छे अच्छे कपड़े पहनने, सुंदर दिखना है और लोगों की नज़र में आनी चाहिए। तो दैट्स हाउ आई स्टार्टेड टेम्पटेशन आइलैंड। और जाने से पहले थोड़ा रौनक को भी मैंने, क्या ही बोलूँ, वो तो बेचारा बिल्कुल उसने कभी कैमरा फेस नहीं करा था, मैंने तो फिर भी शूट्स पे। बट ऐसा लगा नहीं रौनक भाई को कोई कैमरा फेस? हाँ, प्रेप भी तो करा था मैंने। अगर देखो सही बैठ के कौन साथ में है और क्या। तो मैंने उसको काफ़ी मोटिवेट भी किया था, उसको बोला भी था कि थोड़ा बहुत ना हम ये करेंगे, वो करेंगे, लड़ेंगे भी, चाहे शो में स्क्रिप्ट ना दिया हो हमें, लेकिन आप जब एक शो पे जा रहे होते हो, शो पे क्या, जब कैमरा ऑन हो रहा होता है ना, देयर इज़ अ सर्टेन, आप सोचते हो कि हम ना ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, ये करेंगे, वो, तो अपने आप में तो हम दोनों के बीच में स्क्रिप्ट तो थी भाई। ये मैंने पहले नहीं कही, शो वॉज नॉट स्क्रिप्टेड, बट हिम एंड आई, हमारे बीच में देयर वर थिंग्स व्हिच वी हैड डिसाइडेड कि हम ये करेंगे, वो करेंगे। मतलब वो तो अच्छी बात है अगर आप बाहर से चीज़ सोच के जा रहे हो। हाँ, क्योंकि नहीं पता ना, बिल्कुल नहीं पता क्या होने वाला है। अगर दोनों के दिमाग में सेम चीज़ रहेगा ना, एटलीस्ट एक ट्रैक तो रहेगा। क्योंकि हम 1 महीने एक दूसरे से मिल नहीं पाए थे, बात नहीं कर पाए थे, आगे जाके तो ये भी लगा के स्क्रिप्ट एक मन में बनाने के बावजूद भी चीज़ें इधर उधर हो रही है। मतलब शो से पहले आप 1 महीने नहीं मिले थे? नहीं, शो के दौरान हम गए, शो में घुसे, उसके बाद हम नहीं मिले जब तक वो लास्ट एपिसोड आपने देखा। अच्छा, वो वाला, हाँ, हम नहीं मिले थे। हाँ, तो अगर आपके मन में एक स्क्रिप्ट नहीं होगा तो नहीं पता, मतलब नहीं, अभी मैं वापस टेम्पटेशन में जाऊँ या किसी कपल शो में जाऊँ ना, फिर देखना आप अब कैसे डिफरेंट वो। हाँ, अब तो ऑफ कोर्स, क्योंकि तब था कि यार थोड़ा सा प्रिटेंशियस होने के चक्कर में, थोड़ा फुटेज लेने के चक्कर में ना, आप अलग ही चले जाते हो और दिखते भी अलग हो। अभी विद टाइम आई हैव अंडरस्टूड और शोज कर करके कि द बेस्ट थिंग इज टू जस्ट बी यू,
ऑडियंस वो पसंद भी करती है। अब दिख रहा है मेरे को। अब तो मतलब सुबह उठ के मैं जब देखती हूँ कमेंट्स वगैरह ना, इतना मज़ा आता है कि लोग रिलेट करते हैं, सच में बहुत प्यार करते हैं, तो मज़ा आ रहा है। तो वैसे आपको और रौनक भाई को कितने साल हो गए? हमें साथ में हो गए 13 साल। 13 साल? क्या लॉन्ग टाइम। काश में अभी होता किसी के साथ। व्हाई नॉट मैनिफेस्ट होगा, पता नहीं कब होगा। होना ही पड़ेगा, ऐसे कैसे नहीं होगा। मतलब ठीक है, नहीं होगा तो कोई इशू नहीं। हाँ, मतलब कुछ लोगों को अपने बहुत अर्ली स्टेज में लाइफ के पार्टनर मिल जाता है, विच इज़ अ गुड थिंग, और कुछ लोगों को नहीं मिलते, थोड़ा लेट मिलते हैं, विच इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड थिंग। व्हाई नॉट, ठीक है, सबकी अलग कहानी होनी चाहिए। तो आपकी क्या कहानी थी? हमारी कहानी वैसे आपने कभी बताया अपने रिलेशनशिप के बारे में? नहीं बताया। नहीं, इतना मैंने डिटेल्स वगैरह तो कभी नहीं दिया किसी। आज गाइस आप देख लो, अब आप बताओ। लोग पूछते भी रहते हैं, बहुत कंफ्यूज्ड भी रहते हैं। लोगों को हमारे रिलेशन को लेके बहुत तरह की वो भी है कि कुछ लोग अप्रिशिएट करते हैं, कुछ लोग गलत भी बोलते हैं, पर वो उनका परसेप्शन है। अब आप हर किसी को जाके तो नहीं समझा सकते। आई वॉज दैट पर्सन, पीपल प्लीजर। अगर आपको कुछ भी मेरे बारे में गलत लग रहा है, ऐसा नहीं है, मैं ऐसी नहीं हूँ। अब आपको जो लगता है वही सोचो। मैं आपको जैसी लग रही हूँ वैसी ही हूँ भाई। हमारी रिलेशन शुरू हुई थी। वो मेरे हम सेम एक ही जगह के, हम दोनों शिलोंग के हैं। और उसने हम एक डेयर था मेरे और मेरे फ्रेंड्स के बीच में, एंड रौनक वो मेरे प्रिंसिपल का बेटा है। इस मूवी मतलब ये तो मूवी टाइप बननी चाहिए। हाँ बिल्कुल, मैं बना सकूं, है ना? व्हाई नॉट। हाँ, व्हाई नॉट, पेटेंट करना पड़ेगा। जी। तो हाँ, वो हम करते हैं। एक बार वो ना लाइब्रेरी आया था और मैं उसे नहीं जानती थी, मेरे फ्रेंड्स जानते थे, उन्होंने बताया था ये ना प्रिंसिपल का बेटा है। तो ठीक है। तो मतलब आप जूनियर थे? मैं उससे 3 साल छोटी हूँ, पर वो मेरे स्कूल का नहीं था, वो दूसरे स्कूल में। वो अपने छुट्टी के बाद आता था अपनी मम्मी को लेने कभी कभी। तो वो लाइब्रेरी में बैठा हुआ था किसी रीज़न से। ही केम टू मी एंड ही सेड, उस टाइम में ना टीचर्स डे का रिहर्सल कुछ हो रहा था, तो फ़ोन्स थे हमारे पास। तो ही केम टू मी एंड ही सेड, चेकिंग होने वाली है फ़ोन्स की, तुम्हारे पास फ़ोन है तो दे दो। तो मैंने कहा सही है, दे दिया। तो उसने अपना नंबर भर के ही गेव इट बैक। आई डिड नॉट रियलाइज उसने नंबर दिया। उसके बाद बहुत महीने बीत गए। फिर मेरे पास हम ट्रूथ एंड डेयर खेल रहे थे फ्रेंड्स लोग, तो एक मेरे पे आया डेयर एंड दे सेड कि आप प्रिंसिपल के बेटे की फ़ोटो पे कमेंट करो और रिप्लाई आना चाहिए। तो मैंने तब कमेंट करा था हॉट। उसको कहीं ना कहीं समझ में आ गया था कि ये बंदी कहाँ ना जान पहचान कोई थोड़ी ऐसे करता है ना। आई वॉज नॉट दैट काइंड। मैं उस टाइम पे तो बहुत ही इंट्रोवर्ट थी। तो वहाँ से हमारी थोड़ी बातें स्टार्ट हुई एंड देन अब 13 साल होने नंबर लिया था तब तो पता ही होगा कि आप ही हो। हाँ, पर उसने नंबर डाल दिया था, पर उसने नहीं मैसेज करा, पता है? नहीं किया था। He waited for us to, मतलब he waited for things to fall into place। और जैसे आगे जाके हमने बात करनी शुरू की और मैंने खुद अपने आप अपना नंबर उसको दिया, तभी हमारी बात शुरू हुई व्हाट्सएप पे। उससे पहले नंबर था उसके पास, पर उसने नहीं किया। पहले मैसेज आपने किया था? नहीं, मैंने कमेंट किया था उसकी फोटो पे। डेयर था वो, पर फिर आया था उसका। अच्छा। हाँ, फिर मैसेज उसका आया था। जी। वो तो चलो बनता ही है। तो साउथ की मूवी का थोड़ा सा लग रहा है मेरे को। किसी ने आपकी स्क्रिप्ट पहले तो नहीं ले ली? नहीं, अभी तक तो नहीं। वैसे बात तो चल रही है पर ली नहीं है। तो हाँ, साउथ की मूवी तो क्या, आगे जाके तो बॉलीवुड का ड्रामा भी आया है। बट या तो मतलब 13 साल से आपने कभी 13 साल से तो कभी इतना कोई 13 साल हो गया आपको, कभी कुछ वो नहीं आया, कभी डिफिकल्टी फेस नहीं? बहुत, आज भी आती है रोज़। आई मीन रियल रिलेशनशिप्स में तो रोज़ ही झगड़े होते हैं, डिफरेंसेस आते हैं, और जो कि अच्छा भी है। थोड़ा सा वो फ्लो ऐसा ऊपर नीचे रहना चाहिए, नहीं तो बहुत ही मोनोटोनस बोरिंग सा हो जाता है। हम पता है, जो लोग हमें जानते हैं, हमारे फ्रेंड्स फैमिली, हम ना बहुत ज़्यादा ऐसे रोमांटिक लवी डवी टाइप के कपल नहीं है। द बेस्ट थिंग अबाउट आवर रिलेशनशिप इज़ हम बहुत अच्छे दोस्त हैं। वी आर लाइक 2 बेस्ट फ्रेंड्स लिविंग टुगेदर। हम बहुत झगड़ते हैं, बट हम साथ ही रहते हैं।
तो यही हमारे में अच्छा। आप अगर हमें नहीं जानते और अगर हमें किसी पार्टी में या किसी गैदरिंग में मिलोगे ना, आप फिगर आउट नहीं कर पाओगे कि हम कपल हैं। दैट इज में तो ये चीज़ होना ही चाहिए, पहले आपको फ्रेंड्स बनना चाहिए। हाँ, पर जो बात है हम कभी फ्रेंड्स नहीं बने, हम वी मेट एंड वी स्टार्टेड डेटिंग इमीडिएटली 3-4 दिनों के अंदर ही। अच्छा। जो कि सबको लग रहा था इनिशियली कि ये तो बहुत ही जल्दबाजी में जो भी है, ठीक है, कहाँ टिकेगा। जो हमें भी कहीं ना कहीं मे बी इनिशियली लगा था कि बहुत छोटे थे यार तब हम, बट टच वुड आई वॉन्टेड टू बी इन अ रिलेशनशिप जहाँ मैं मतलब यू नो लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप। और अब तो ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, मतलब यही है ना, जैसे मैंने बोला, मोर देन द रोमांस एंड एवरीथिंग, हम बहुत ही अच्छे, वी आर बेस्ट फ्रेंड्स लिविंग टुगेदर। ऑफ कोर्स वी आर अ कपल अनसेड, बट हाँ ये है मतलब हमारे रिलेशनशिप का फंडा कि हम बहुत अच्छे दोस्त हैं और हम बिल्कुल सेम हैं दोनों। भगवान करे नजर न लगे आपको कभी क्योंकि नजर बहुत जल्दी लगती है लोगों की, मेरे हिसाब से तो लगती है भाई, लगी भी है, यही हुआ था कुछ है आपके। अच्छा, नजर लग जाती है कुछ बदतमीज लोगों की हाँ यार वो तो है ना, लगी भी है वैसे हमारी भी बीच में, बट कहीं ना कहीं हमने चीज़ों को ठीक करी है। वही बहुत ज़्यादा जब अच्छा हो जाता है ना, तो कुछ होता है उसके बाद। अंडरस्टैंडिंग भी होनी चाहिए पार्टनर्स में। हाँ, पर कभी ना कभी जब कम्युनिकेशन गैप हो जाती है ना, तो आप अंडरस्टैंडिंग कैसे, मतलब जैसे आपने शो पे भी देखा होगा, जब हम मिल नहीं पा रहे थे और जब हमारे कान भी भरे जा रहे थे कहीं ना कहीं, तो तब हमें लगा एक बार के लिए कि ये तो क्या ही हो रहा है, ये तो सोचा ही नहीं था। पर जब हम बाहर निकले ना, एंड देन हम फिर, इट टुक अस अ वेरी लॉन्ग टाइम, इट्स नॉट इतना इजी नहीं था जितना मैं बोल रही हूँ कि हाँ अप्स एंड डाउन्स थे, ठीक हो गया, ऐसा नहीं था। बहुत टाइम लगा हमें, मोर देन 6 months, लेस देन अ ईयर आफ्टर शो। पर हमने ये नहीं करा कभी भी कि लेट्स टेक अ ब्रेक, उसके बाद देखते, नहीं, हम झगड़ते भी थे, हम एक ही घर के अंदर, वी यूज टू बी इन द सेम रूम, हम चाहे झगड़े जो भी करें, हमारा था कि यार नहीं छोड़ना है। अगर हम छोड़ दिया हमने एक दूसरे को, ब्रेक के बाद तो फिर ब्रेक ही हो जाता है, फिर ब्रेक ही हो जाता है। और उस टाइम पे चीज़ें इतनी सेंसिटिव हो रखी थी ना, इट वाज वेरी इजी टू, मतलब उस टाइम पे ब्रेकअप हो जाता। पर हम दोनों नहीं चाहते थे, हमने बहुत ही मेहनत करी, झगड़ा करे। ठीक है, फाइटिंग इज़ गुड, मुझे लगता है कि अच्छा है, जब तक आप लड़ रहे हो ना तब तक आपका रिलेशनशिप चल रहा है। जिस दिन आप लड़ना बंद कर दोगे, खत्म है उसके बाद। आप इंसान हो, आपके अंदर सारे इमोशनल होने चाहिए। ये लोग बोलते हैं कि लड़के नहीं रोते, बहुत रोते हैं, रोना चाहिए, सबको रोना चाहिए, बिल्कुल। और वो स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी वही होता है जो लड़के भी जो रोते हैं। अगर आप नहीं रोते तो ना तो आपके अंदर इमोशंस है, ना तो स्ट्रेंथ है। जी ट्रू। ह्यूमन बीइंग तो यार ठीक है। मतलब आप तो बहुत ज़्यादा समझदार लग रहे हो मेरे को। अच्छा, काश मेरे माँ बाप भी ये सोचते वो तो खैर नहीं सोचते अपने बच्चों के लिए। अपना बच्चा तो बुद्धू है, सब टीवी में आगे क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, ये कर रहा है, बट ठीक है। तो अभी हम थोड़ा सा एक गेम के कॉन्सेप्ट पे जाएंगे। ओके, वो होगा प्रैंक कॉल गाइस। ओह, सब लोग तैयार रहते हैं मेरे प्रैंक कॉल के लिए। लोग रोडीज वाले ने भी कॉपी किया था। सीरियसली? मतलब जो रोडीज कंटेस्टेंट आए थे ना, उन जो अपना शो चालू किया, तो मेरा एक कॉन्सेप्ट लेके आए कि हम प्रैंक कॉल करवाएंगे। ओह गॉड, आई डोंट नो ये कैसे गाने वाला है यार। ओके, तो हम रौनक भाई को कॉल करवाते हैं, ठीक? रौनक भाई बस कॉल उठा लें। बस उठा तो लेगा, बट आई जस्ट होप ये, बताता हूँ आपको क्या बोलनी है। ओके, आप कंफर्टेबल हो लाइन में? कुछ ऐसा तो नहीं कि बताओ। ओके, तो आपको बोलना है, मेरे पास एक स्क्रीनशॉट आया है और उसने मतलब आपके मतलब रौनक भाई ने किसी को आई लव यू बोला है। ये तो बोलेगा चल 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 कुछ भी। ये तो वही तो रिएक्शन ही तो चेक करना है। अच्छा ठीक है, आपको एक्टिंग करनी है, आपको ऑडिशन चल रहा है, ठीक है? शिट यार, चलो ठीक है, क्या बोलना है कि स्क्रीनशॉट आया मेरे पास। अभी मैं गई हुई थी ना, तो उसको, अरे यार हम तो साथ रहते हैं, तो उसको लगेगा कि स्क्रीनशॉट इस फ़ोन से करती हूँ, वो फ़ोन ऑफ ही होने वाला है। ठीक है, अभी मैं गई हुई थी ना दूसरे शो के शूट के लिए, तो मैं उसको पूछती हूँ कि अब मैं गई हुई थी, मेरे को कुछ पता चला है। कहाँ है? ओके, मेरे को बड़ा मजा आता है ये प्रैंक कॉल में। हाँ, क्या कर रहे हो? मैं अभी जाऊंगा खेलने, देख के। लिसन लिसन लिसन,
हाँ मैं बॉम्बे गई हुई थी, तो इज देयर समथिंग यू वांट टू टेल मी? नो। सोच के बताओ, मेरे पास स्क्रीनशॉट आया है। क्या चीज का? तुम बताओ किस चीज का आ सकता है? एक सेकंड रुको, ब्लिंकिट वाला है, एक सेकंड ना। ब्लिंकिट वाला इज मोर इम्पोर्टेंट। चेक तो नहीं कर रहा है ना? ओह शिट। ये मैंने क्या करा दिया? कॉल किया है, वह अन्य कॉल पर व्यस्त है, कृपया प्रतीक्षा। पहले उसको फोन कर लेता हूँ। तूने भेजा तो नहीं कुछ? ब्लिंकिट वाला है गाइस, आप ऐसा मत सोचो। कितना बजा है? 7:20। मैं 7:20 को देखूंगी जाके कि ब्लिंकिट वाला आया तो था ना। आएगा कॉल आएगा। मतलब चेक करोगे मैं यार अब तो लगता है कि किसी को कुछ करना हो ना तो वो वेट नहीं करेगा। अगर उसे ना भी गया हो तो ऐसे ही कुछ कर देगा यार अभी ऑर्डर। बट वही ट्रस्ट होना चाहिए। किसी को कुछ भी करना हो आज के ज़माने पे आया। हेलो, स्क्रीनशॉट आया मेरे पास। तुमने व्हाट डिड यू? क्या चीज का? भेजो। तुम मुझे बताओ ना पहले, व्हाट हैव यू डन? नथिंग एट ऑल। हु डिड यू टॉक टू? नो वन। प्लीज मत करो ये चीज, मेरे को बताओ। भेजो ना फिर। तुम मतलब एक्सपेक्ट कर रहे हो, मतलब है ना कुछ? नहीं है भाई, बोल तो रहा हूँ। क्या पागल हो गया? बार बार ये सब करती रहती हो पागलों की तरह। पागल हो गया तो? ओके ठीक है। दिमाग मत खाओ मेरा। ठीक है। ऐसे बात करते हो तुम मेरे से? डर गए भाई, डर गए। बता दो प्रैंक कॉल चल रहा है। प्रैंक हो रहा है यार तुम्हारे पे। you're on this is recorded now, you're on call। माफी मांगते हैं, प्रैंक कॉल हो रहा है भाई ये। ओह खत्म, सबने सुन लिया तुमने क्या बोला अब। You don't know I love you baby। I know it doesn't matter now, people will see how you talk। मैं कोई लौंडिया से बात नहीं करता है यार। अब लोग देखेंगे तुम मुझसे कैसे बात करते हो। खत्म। दिखा दे और भी कुछ दिखाना तो। अब अपनी गलती नहीं माननी। अब अपनी गलती नहीं माननी कि गलत बात करा है। ठीक है यार, सॉरी यार। चलो जाओ खेल लो। माफ किया आपको। माफ किया। एक सेकंड देखा कैमरे के लिए। मतलब ऐसा नहीं है, जैसे मैं बताता हूँ इसमें क्या चीज हुआ। जैसे लड़का होता है ना, मैं लड़का हूँ तो मैंने कुछ नहीं किया तो मतलब तब लगता है कि यार मैं कुछ नहीं करता तो मेरे को जी जो इंसान सच बोलता है उसको थोड़ा सा शाउटिंग निकल जाती है। और हम एज आई सेड हम बेस्ट फ्रेंड्स जैसे, हम एक दूसरे को एज अ कपल बहुत कम है। हम ऐसे एक दूसरे से अब ऐसे ही बात करते हैं। तो कोई चलो एटलीस्ट हम एक और प्रैंक कॉल कराना चाहेंगे। आप किसको करोगे बताओ? आप बताओ कैसी क्वेश्चन बताओ ताकि मैं सजेस्ट। क्वेश्चन बताऊं? वो तो मैं जब पता चलेगा कौन है तभी बता पाऊंगा। मतलब आपको अब रियलिटी शो से करना है किसी को, जैसे सोसाइटी के शो से किसी को करना हो, आपको किसको करोगे? सोसाइटी से अगर मुझे करना हो तो मैं मतलब 2 दोस्त तो मेरे बहुत ही क्लोज, मतलब वो तो बहुत ही प्रोमिनेंट है, मन्नत एंड प्रतीक। वो दोनों तो है मेरे क्लोज। और कौन किसको कर सकते हैं? मन्नत तो कर सकते हो आप। मन्नत को कर सकते हैं हाँ, बट इस नंबर से नहीं करूँगी, ये फ़ोन ऑफ होने वाला है। मैं इस फ़ोन पे ले लेती हूँ। क्या अब आप बताओ कि बोलना क्या है? कि मतलब तेरे को मतलब शर्म नहीं आई बिल्कुल भी मेरे बंदे से बात करते हुए? शिट, ये तो बिल्कुल समझ जाएगी क्योंकि बेचारी नहीं। सो गाइस अब मन्नत जी को कॉल करा जा रहा है, देख लीजिए आप। क्या बोलना है? वही जो मैंने बताया देखो मेरा ये बंदा मेरा, बट वो समझ जाएगी, पता है कि हैं। चल करते हैं। ये वाला नंबर उसके पास है भी नहीं। कौन सी वाला? हाँ, उसके पास नहीं है ये नंबर, सो शी विल नॉट नो इट्स मी। नंबर नहीं है। शी विल नॉट नो इट्स मी इफ आई डोंट टेल हर। तो हम कुछ और भी बोल सकते हैं उसको। क्या कर सकते हैं इंटरेस्टिंग? आपको जो करना हो आप कर सकते हो। क्योंकि मेरा बंदा ही मिला तुझे, शी विल अंडरस्टैंड। शी विल बी लाइक चल हाँ, एक्टिंग मत दिखा। अंडरस्टैंड। अब मैं ये सेम चीज बोल सकती हूँ क्या? विदाउट
telling her that I'm Gargi. गार्गी, वाओ, है ना? ये ट्रू कॉलर पे तो नहीं है नंबर आपका? नहीं, ये तो फिर अभी ठीक अभी है। लिया है, मोस्ट प्रॉब्ली नहीं होगा, देखते हैं करके। हाँ हाँ हाँ, और अगर उसको आप पता प्रतीक चल गया का कर गार्गी, सकते हो। प्रतीक कि का कि एक्स बोल रहे हो। एज अ गर्लफ्रेंड, वो हमारी भी दोस्त है दोनों। एक्स तो नहीं है ना, एक्स को तो नहीं जानती मन्नत। प्रतीक के साथ क्यों घूम रही है हाँ, आजकल? आजकल उन्हीं के साथ दिख रहे हैं ना। हाँ, घूम तो रही है। अभी एकदम स्क्रिप्ट बना दी मैंने तुरंत बैठे बैठे। वेरी गुड, वेरी गुड। लाइटर भी निकला। तुम रियलिटी शो अच्छा करोगे। जी, लेट्स गो। आवाज ना पहचान ले बस। Hello. हेलो, Yes. are you gonna stop roaming with my ex or no? What ex, bro? Will you like stop roaming with? Oh, is this? Who is his current girlfriend? What? Wait. Is this? No, it's not. I'm someone else. Dude, girl, you have to stop roaming with. It's getting out of hands. But bro, we're literally like buddies, and there's nothing but. Nahin. Bro, I don't care. It's just that I don't want you to roam around with him. And why would I listen to you? Like what? What the fuck? Is he with you right now? No, he's not. But I'm sure, Ritu, it's you, right? Because you earlier on you said that can you stop roaming around with my ex, and then you said, I'm someone else. So Sorry, I didn't get what you said. देख, मैं basically ये कह रही हूँ कि I know it's you, Ritu, because तूने पहले बोल दिया कि can you stop roaming around with my ex. So, and then you said कि मैं कोई और हूँ. But, so anyways, bro, I understand, like I know you guys are going through a rough patch, but literally Prateek and I, just for your assurance, because it feels like you are saying this out of insecurity, that we're literally just buddies and nothing, he doesn't even eye, like other women, and he's been just a really good platonic friend to me. शर्म नहीं आ रही? किस चीज? For what? For what, bro? ये सब कर रही हो तो शर्म नहीं आती? तुम गोवा घूम रही हो, ये सब कर रही हो, शर्म नहीं आ रही? एक काम कर बहन सुन, गोवा नहीं, शर्म बहन तो घूमूंगी मैं गोवा, और मैं आगे हम थाईलैंड भी जाएंगे साथ में, ठीक है बाय। बता तो दो, प्रैंक कॉल हो रहा था, एक बार जल्दी बता। बट थोड़ा पर्सनल वाला, नाम वाला कट करना पड़ेगा। बीप लगा दो। हाँ, मैंने की बोल दिया, मेरे पे भी लगा देना आप। उठा ले बहन, उठा ले। तो गार्गी बोल रही हूँ। Oh shit! अरे यार। नहीं। Okay. Wild. Fuck. This is gonna escalate. She's gonna. मैं कॉल कर देती हूँ, एक सेकेंड। इंस्टा पे कर दो। Oh God. उठा ले बहन, उठा ले। जब मैंने बताया था, उन्होंने करा था, किसको क्या था, ईशान दुग्गल को। हैं? हेलो ब्रो, प्रैंक कॉल था ब्रो। स्पीकर पे रख दो। I understood. मेरे को जैसे क्वेश्चन बोला गया, I said the same thing and this escalated. What the fuck? Oh, the timing is crazy. I understood, bro. मैं podcast खत्म करके तुझे कॉल करती हूँ. Yeah. मेरा नाम बता ना, मेरे को फोन कर देंगे। The name, no, the name I've asked him already to like beep the name at least. हाँ, because it's not. मैं हटवा दूँ, मैंने हटवा देगा वो। Fuck! ये
तो ज्यादा ही बूम हो गया ब्रो। चल कोई बात नहीं, टेक केयर। ठंड रख, ठंड लेना, चिल एकदम, पानी पी। खत्म करके कॉल करती हूँ तुझे। दोनों प्रैंक कॉल करे मैंने, एक रौनक को और एक तुझे, और दोनों ही ने सालों ने मेरी मतलब बैंड बजा दी। मेरी धजिया उड़ा दी दोनों ने। चल ठीक है, पूछो इनसे किसने करवाया होगा, किसने करवाया होगा, गैस। देव है। यस, खत्म करके कॉल करती हूँ। आई वॉन्ट सम टी। बाय। वाइल्ड हो गया गाइस ये तो क्या वाइल्ड हो गया यार। अब चलो कोई बात नहीं है। अरे गार्गी है और कंट्रोवर्सी ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता। और फिर ऊपर से शो मेरा हो। बिल्कुल, मतलब तो सोने पे सुहागा। क्या कह रही थी मैंने जैसे? वही बोल रही थी कि ब्रो टाइमिंग तेरी किलर टाइमिंग थी। अच्छा। सो वैसे ही यही बात हो रही थी, एंड देन दिस कॉल केम। शी सेड इट्स क्रेजी टाइमिंग, यू विल नॉट बिलीव हाउ एक्यूरेट दिस वाज। चलिए गाइस, अब फिर से क्वेश्चन आंसर पे चलते हैं, तो ना दंगे हो जाएंगे। ओके। ये तो मैं अब क्या बोलते हैं, आपका जो प्रीवियसली शो था सोसाइटी, कुछ कंटेस्टेंट के नाम बोलूंगा, आपको अच्छाई और बुराई बतानी होगी। ओके, लेट्स बिगिन। बुराई, अच्छाई तो बोल दूंगी, बुराई क्या बोलूं यार। आप तो बुराई कर ही नहीं पाते, अच्छाई कर देना आप, कोई नहीं। हाँ, बुराई अगर किसी में होगी तो मैं बोल दूंगी, अगर मुझे लगता है तो। दो फर्स्ट नाम हमारे, हाँ, मन्ना जी और प्रतीक। इनके बारे में अच्छी चीज एक ये है कि इन दोनों की एक म्यूचुअल फ्रेंड है, बड़ी अच्छी गार्गी। जस्ट किडिंग। दोनों बहुत ही ज़्यादा, मुझे लगता है कहीं ना कहीं हम कनेक्ट कर पाए, क्योंकि ये दोनों मेरे जैसे हैं। बहुत ही ट्रांसपेरेंट है। अच्छा। मतलब जो है वही है जी। वो इतना वैसे सोचते नहीं है। लोग बोलते हैं प्रतीक कैलकुलेटिव है, मन्नत बहुत ही लाउड माउथ है, जैसी भी है शी ओन्स अप टू इट। वो भी जैसा है वो वही है, आपके कैमरा के सामने भी और कैमरा के पीछे भी। आपने देखा ना कॉल पे, सो इट इज व्हाट इट इज। वो पहले देख चुका हूँ। हाँ, बिल्कुल। ओके, आज़मा और जो जीता था शो, भावेश के बारे में इतना ओपिनियन नहीं है मेरे पास, मैं उसको उतना जानती नहीं हूँ। मुझे लगा कि वो मतलब ही वाज वेरी एक्टिंग ज़्यादा करता है भावेश, है ना? हाँ, मतलब थोड़ा सा ओवर एक्टिंग। क्या मतलब, मेरे को लगता है कि बहुत ही इज़ वेरी फुल ऑफ हिमसेल्फ। वैसे तो हमारी जितनी भी बात हुई अच्छी हुई, कुछ ग्रज या कुछ ऐसा नहीं है, बट मेरे को बस लगा कि उनको जो लगता है वही सही है। ऐसे छोटी छोटी इंसिडेंट्स हुई है। मुझे याद है कि एक जगह मैंने ना नॉमिनेशन पे उनका नाम दे दिया था। उससे पहले ही वाज वेरी नाइस टू मी, उसके बाद भी वाज नाइस टू मी, बट उसके पहले ही वाज। और जब वो मैंने नॉमिनेशन, मेरे फ्रेंड्स का ओपिनियन मैटर करता है मेरे लिए, तो मेरे फ्रेंड्स चाहते थे मैं उसे नॉमिनेट करूँ, मैंने उन्हें करा। उसके बाद वो मुझे बोलने लगे, गार्गी हम आपके बारे में बहुत बात करते थे कि ये बंदी सही है, पर आपने तो वोट आउट। अरे हम तो खेलने आए, हम थोड़ी ना यहाँ आपको जिताने आए हैं, हम तो अपना गेम खेलने आए। सो दैट अबाउट भावेश। एंड अबाउट आज़मा, पीपल आर गोना बी शॉक्ड, बट मुझे बहुत प्यारी लगती है, बहुत प्यारी लगती है, बहुत अच्छी लड़की है। मेरे लिए तो स्पेशली शी वाज वेरी नाइस टू मी। उसको पता था मन्नत और मैं बहुत क्लोज है, फिर भी उन्होंने मेरे साथ एक अलग बॉन्ड रखा। मन्नत के साथ भी कहीं ना कहीं बिगिनिंग में उनका ख़राब था, बट आप सबने देखा बाद में जाके दोनों अच्छे फ्रेंड्स बन गए थे। तो आज़मा मुझे बहुत प्यारी लगती है, अच्छी बंदी है वो। उसने अपने लाइफ में बहुत स्ट्रगल देखे हैं, और वो भी जहाँ से जैसे आई है ना, उसका भी जर्नी जैसा रहा है। मैं बहुत अप्रिशिएट करती हूँ, बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ ऐसे लोगों की जो सेल्फ मेड होते हैं जी। ओके, चौथा नाम है विश्वजीत और खुशी मुखर्जी। बिस्वा तो मेरा दोस्त है। इसका दोस्त है आपका? उसके बारे में तो चाह के भी कुछ गलत नहीं बोल सकती। बाद में फ़ोन करके बहुत गाली देगा, बट नहीं, अच्छा बंदा है। थोड़ा सा छोटा है एज में, तो इसलिए थोड़ी सी इमेच्योरिटी है, जो वक्त के साथ मैच्योर हो जाएगा। और मैं ये भी कहीं ना कहीं सोचती हूँ कि जिसको जैसा रहना है ना, वो अगर उसे इमेच्योरिटी ही मेंटेन करनी है तो वो करे, क्योंकि जैसा भी है अच्छा है। ही इज़ अ गुड गाय। जो भी बोलता है दिल से बोलता है, और कुछ भी अपने अंदर दबा के नहीं रखता।
जो विथ एज लोग ये करने लगते हैं कि अंदर रख देते हैं चीज़ों को, वो बोल देता है, और वो भी बहुत फुल ऑफ लाइफ, फुल एनर्जेटिक, एकदम नया गरम खून, नया शो मिला था तो इसलिए थोड़ा सा वैसे हो सकता है। हाँ, और मेरे को लगता है वो आगे भी जो भी शो करेगा, अगर सेम सिनेरियो हुआ तो वो वैसा ही करेगा वापस, विच इज़ गुड। ओके, लास्ट नेम है हमारा जो बहुत ज़्यादा दिखी इस बार के शो में, हमको गैस करो कौन होगा। आरोही। सॉरी आरोही। यार ये यार मैं क्या ही बोलूँ, मेरे पास कुछ गलत बोलने के लिए किसी के लिए है नहीं, क्योंकि मेरे साथ सब अच्छे थे जी। और आरोही के बारे में एक छोटा सा इंसिडेंट मुझे याद है। मैं ना जब रैग्स में चली गई थी तो वो पट्टे पे सोना था, और वो जानबूझ के ना एसी बहुत तेज़ कर देते थे ताकि आपको ठंड लगे। जानबूझ के करते थे? जानबूझ के करते थे, वही तो टास्क है ना, दैट यू हैव टू सफ़र, और आप में वो भूख होगी कि मैं तो ऊपर वाले जो है उसमें जाऊं। तो वो मेरी एजेंसी की है, मतलब उसी सेम मिस डीवा, मिस इंडिया सारे सेम ही उसके। सो हर साल बिग बॉस में एक ऐसी मतलब मिस फेमिना, मिस इंडिया या डीवास, मतलब वही मॉडलिंग फील्ड से एक ये कैरेक्टर भी आता ही है ना। तो वो मुझे भी पूछ रहे थे एक दूसरे, मुझे और भी पता है, और भी जो लोग शॉर्टलिस्टेड थे, मेरे पास उनका प्रोफाइल आया था, एंड द टीम वाज आस्किंग मी, गार्गी डू यू नो देम और हाउ डू यू थिंक दे विल बी इनसाइड द शो। तो बहुतों का मैंने बोला है कि हाँ ये सही रहेगी, ये थोड़ी अभी छोटी है, अब नेक्स्ट ईयर देखना। क्योंकि कहीं ना कहीं यार मेरे को गुस्सा आता है कभी कभी जब वो मतलब टीम जब मुझे पूछती है ना कि ये सही है वो सही है, मुझे लगता है एक्सक्यूज मी हम भी बैठे हैं हम, और क्या लेना है, जल्दी लो, अब हो गया बहुत टाइम, अब तो करना है बिग बॉस। तो कब देखेंगे हम आपको बिग बॉस में? करेंगे। और मुझे कहा है, मतलब किससे कहा है तो नहीं कह सकती मैं, बट दे नो, उन्हें मतलब पता तो है कि गाड़ी, अब मैंने इतने शोज करे हैं तो कहीं ना कहीं लोगों ने देखा तो है जी। सो मुझे ऐसा कहा गया है कि सही वक्त आने पे आपको बुला लेंगे। सही वक्त आएगा तो जरूर, दैट इज फॉर श्योर। मतलब मैनिफेस्ट में मैं बहुत बिलीव करता हूँ, अगर आपने वो चीज सोच ली, हाँ, हो चुकी है, फ्यूचर बस आपको बहना है उसकी तरफ, बस होगी करना तो है ही। अब मतलब बिग बॉस वाले थोड़ा सा उनका ऐसा कॉन्सेप्ट हो चुका है कि वो हर फील्ड से लोग उठाते हैं ताकि उनकी ऑडियंस वहाँ से बिल्ड हो जाए। जैसे आप बोल रहे मॉडलिंग से उठा, सही में बिहार से उठा लेते हैं कुछ लोग, ऐसे उठा रहे हैं, ऐसे नहीं कि फेमस पर्सनैलिटी, नहीं ऐसे नहीं कर रहे, वो अपना कलेक्शन बटे रहे हैं। बट हाँ, और वही यू नेवर नो कि शायद बिग बॉस के पहले कुछ और ही हो जाए, तो प्लान्स तो है, बहुत कुछ करेंगे थोड़ा थोड़ा। ऐसे अभी बहुत ज़्यादा मैंने देखा था आपकी स्टोरीज वगैरह, मतलब कहीं और देखा था किसी लोगों की स्टोरीज में कि आपने एक न्यू शो भी किया है, कि आप उसके बारे में बताना चाहोगे? मैं तो बहुत एक्साइटेड रहती हूँ, मैं तो बताना चाहूँगी, बट हाँ बिकॉज ऑफ कुछ कॉन्ट्रैक्ट है तो मैं नाम नहीं बता सकती, बट हाँ इस महीने के एंड तक आना शुरू हो जाएगा वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। और आप मेरे साथ, मेरे बहुत सारे दोस्त, हिंट, मेरे कुछ दोस्तों को भी देखने वाले हो वापस, बहुत इंटरेस्टिंग है उस शो में। कॉन्सेप्ट किस चीज़ का है अगर आप बता सको तो? कॉन्सेप्ट गेम शो ही है, फिजिकल टास्क्स भी है, दिमाग वाले भी है, स्किल्स वाले भी है। एपिसोड्स तो मुझे लगता है वो 1 हफ्ते के आसपास का ही था, बट एपिसोड्स कितने आएंगे यू नेवर नो, वो तो निकाल लेते हैं। सारे कंटेंट क्रिएटर बढ़िया गए, हाँ बहुत बढ़िया गए हैं, एंड आई वाज शॉक्ड टू सी कि अरे these people have also come। बहुत बढ़िया रहा एक्सपीरियंस, बहुत ही मज़ा आया, और मैं बस वो करके ही पहुंची हूँ अभी दिल्ली। अच्छा वो बात चल रही थी, उन्होंने देखा था, टीम से बात कर रहे थे जब। हाँ मेरे को पता चल गया था पहले, है ना, क्या उस शो में जा रहा है। बहुत लोगों को पता चल गया है, वैसे पता नहीं कैसे, क्योंकि और भी जो लोग हैं ना वो थोड़ी बहुत स्टोरीज मैंने देखा, काफ़ी सारे रियलिटी शो पेजेस ने भी डाल रखा है, तो पता तो बहुतों को है, बट हाँ आप देख के और मजा आएगा। अपने मुंह से नहीं बोल सकते, वरना नहीं बोल सकते। 2 करोड़ रुपए गए। ये भी पता है आपको? वाह, बहुत इन्फॉर्मेशन है आपके पास। मतलब मैं कैमरे के आगे पीछे हर जगह रहता हूँ। नहीं बिल्कुल पक्की खबर है आपके पास, है ना? बिल्कुल पक्की खबर। सोर्स आपके सोर्स अच्छे हैं हमारे, सही है बिल्कुल, क्योंकि हमको भी इसी सोर्स पे जाना है तो सोर्स तो रखने पड़ेंगे। खबरी। आपने कभी रोडीज ट्राई नहीं किया? यार मैंने एक बार रोडीज का ऑडिशन दिया तो था। अच्छा। बहुत पहले, उस टाइम पे रोडीज पे जाने के लिए नहीं,
उस टाइम पे मुझे खुद पे इतना वो भी नहीं था कि मैं रोडीज बहुत ही फिजिकल स्ट्रेंथ वाला टास्क है। अब मुझे कॉन्फिडेंस है खुद पे, आपने देखा ही होगा सोसाइटी में, तो अब मुझे कॉन्फिडेंस है, पर तब नहीं था। तब मैं बस रियलिटी शोज ऑडिशंस कैसे होते हैं वो देखने के लिए गई थी। और पता नहीं कैसे, बट आज तक मैंने जितने भी शोज करे हैं ऑडिशन नहीं दिए मैंने एक भी। सो इट इज ऑल फ्लेक्स कर रहे हो ये थोड़ा सा तो कर लूँ मैं, अब मैं क्या ही बताऊँ। तो फ्लेक्स करना चाहिए, कभी कभी तो करना चाहिए, बट हाँ ऐसा नहीं है, मीटिंग्स करे हैं बट ऑडिशन जैसा कभी कुछ नहीं किया मैंने। और नाम बन जाता है फिर तो क्या ही बात है। नाम तो क्या यार, आप अगर लोग सोचते हैं कि आप काबिल हो, एंड आई एम ग्रेटफुल कि जहाँ से अपॉर्चुनिटी आनी शुरू हुई ना, फर्स्ट अपॉर्चुनिटी से, ये लोग ही होते हैं जो आप पे बिलीव करते हैं और उसके बाद आप आगे जाना शुरू करते हो। तो बस वही है कि वो लोग उन लोगों के रूप में भगवान तब कहते हैं तथास्तु। तो बस। आपने वैसे कहीं से शूटिंग वगैरह सीखी थी? तो इतना अच्छा परफेक्ट कैसे मार रहे थे वहाँ पे? क्या सोसाइटी शो में? नहीं, वो बस वही ना, राइट टाइम। और मुझे लगता है यार मैं प्रिसिशन वाले चीज़ों में, मैं फोकस वाली चीज़ों में मैं बहुत काम हूँ। तो हो गया बस। और भगवान जी आप मतलब किस भगवान को ज़्यादा मतलब? मैं सारे भगवान को मानती हूँ वैसे तो। फेवरेट नहीं बोलना चाहिए यार, ये भी गलत बात है, पर हाँ थोड़े फेवरेट तो है शिव जी। हाँ तो आप मतलब जल वगैरह चढ़ाते रोज, मतलब कैसे करते हो? यार मैं पूजा पाठ और इन सब में ज़्यादा बिलीव नहीं करती, मतलब जो करना चाहिए सबकी अपनी अपनी वो है, बट मन में अगर आपकी आस्था है ना, तो मैं बहुत भगवान में बहुत बिलीव करती हूँ। मेरे लिए तो पॉसिबल ही नहीं होता इतना आगे आना, शोज़ करना, या अभी मैं करियर में मैं जैसे भी जो भी कर रही हूँ वो सब भगवान की वजह से ही है। मतलब मेरा तो दिन भोले बाबा की से शुरुआत होती है। हाँ। तो जल नहीं चढ़ाओ ना, मेरे को चैन नहीं मिलता पूरे दिन। अच्छा यार, ये बेचैनी से उतरती है। ये बहुत सही चीज़ है, मतलब करना चाहिए। मैं तो यार मेरे शेड्यूल की वजह से, या मैं ऑनेस्टली बोलूँगी आलस के वजह से, बट दिल से तो मैं बहुत मानती हूँ। जब मैं बॉम्बे गया था ना रहने के लिए, तो मंदिर बहुत दूर दूर वहाँ पे। आप बॉम्बे भी रहते थे? हाँ, तो मतलब ऑटो पकड़ के मेरे को मंदिर जाना पड़ता था। अच्छा ऐसा था वहाँ पे। नहीं, मैं बस भगवान थोड़ी सी और बुद्धि दे, और मैं चाहती हूँ कि ये लेजीपन हटाए मेरे अंदर से, ताकि मैं भी कर पाऊँ, क्योंकि जो भी है दिया हुआ सब भगवान के लिए ही। आप आज जो भी, मैं आप हम सब भगवान की वजह से ही यहाँ हैं। तो बस उनके उसमें कोई कमी ना रखे। जो चीज़ें हमें करनी चाहिए, दिखावा नहीं, बट हाँ दिल से जिसको जितना आता है उतना करना चाहिए। वैसे आप न्यूज़ कितना फॉलो करते हो? बहुत कम। तो अभी जो कश्मीर वाला मुद्दा हुआ है, आपको पता है उसके बारे में? हाँ कौन सा वाला आप बताइए। जो नेशनल सिंबल होता है हमारा, तो आप बात करना चाहोगे इसके बारे में? मुझे लगता है कि मुझे थोड़ा और रिसर्च करना चाहिए किसी बारे में बोलने से पहले। नाइस कवर अप। या तो अगर नॉलेज कम होती है, अगर किसी चीज़ के बारे में थोड़ा और पढ़ के देख के फिर ओपिनियन देना चाहिए। इस वक्त तो बहुत ही कच्चा सा ओपिनियन है मेरा, तो इस टॉपिक में नहीं बात करेंगे हम। हम इस टॉपिक को हटा देंगे, खत्म कर दें, खत्म। हाँ। तो निकी और वाला केस पता है को, मनीषा वाला? नहीं। मैं अभी मैं बस एक चीज़ बता दूं कि मैं बस शो से निकली हूँ कैप्टिव 4-5 दिन किसी चीज़, अगर वो पहले का है तो आई डोंट नो, रिसेंटली तो मैं 4-5 दिनों से शो के अंदर थी, विदाउट फोन, विदाउट एनी सोशल मीडिया। सो हाँ वो हो सकता है आपको नहीं, इसलिए मेरे को एकदम ही लास्ट एक हफ्ते का कुछ नहीं पता। नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं गाइस। हाँ, नेपाल का अभी जो चल रहा है वो मैं आज आते हुए, रास्ते में आते हुए मैं थोड़ा सा देख रही थी, वो मैंने थोड़ा सा कैचअप करा उस पर क्या कहना चाहोगे आप? उस पर मेरे को लगता है जितना, आई डोंट नो इफ़ आई एम रॉन्ग, करेक्ट मी इफ़ आई एम रॉन्ग, मैं जितना देख रही थी कि वहाँ जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है वो बैन हो चुके हैं, जैसे इंस्टाग्राम, फेसबुक, टिकटॉक। उसके वजह से जो प्रोटेस्टर्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पे चीज़ें कर रहे हैं। उसके 2 साइड्स है जितना मुझे समझ में आया। एक तो लोग बोल रहे हैं कि बच्चे, यूथ प्रोटेस्ट कर रहे हैं ये सारी सोशल मीडिया हटाने की वजह से। दूसरा साइड ये है कि जो करप्शन के वजह से वहाँ जो बड़े बड़े लोगों के बच्चे हैं वो सोशल मीडिया पे फ्लेक्स कर रहे थे,
उनके कपड़े, महंगे जूते, लाइफस्टाइल। सो वो देख के जब पीपल वर रिटेलिएटिंग, वो चीज़ें बहुत ही वायरल हो रही थी। तो वो वायरल ना हो इसलिए इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया हटाया गया है। सो अब हुआ क्या है एग्जैक्टली तो हम नहीं जानते, बट किसी भी चीज़ को इतने लेवल पे अपने हाथ में ले लेना इज़ नॉट गुड, क्योंकि बहुत सारे अ लॉट ऑफ पीपल हैव लॉस्ट देयर लाइव्स, और किसी के करप्शन की सज़ा मुझे नहीं लगता कि उनके घर वालों को मिलनी चाहिए। बिल्कुल। तो यही है, हम तो मतलब हम तो क्या ही बोल सकते हैं क्योंकि हमें इतना डेप्थ में पता भी नहीं है, बट जो भी है कॉन्सेप्ट तो यही कानून हाथ में लेना इज़ नॉट द राइट थिंग। जी 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 आई एम प्रोटेस्ट तो वो सही कर रहे हैं लोग। अगर आप उनसे उनकी एंटरटेनमेंट की चीज़ ही छीन लोगे तो फिर क्या करेंगे, लाइफ तो बोर ही हो जाएगी फिर तो। सही बात है, पर वही है कि राइट वे में लॉ मानना और एक करेक्ट डायरेक्शन में जाके इंसाफ मांगना इज़ द राइट थिंग, ना कि हम कानून अपने हाथ में ले ले। उससे क्या होता है ना कि बहुतों का घर उजड़ जाता है, और जैसे हम देख रहे हैं अनफॉर्चुनेटली बहुत लोगों की जाने जा रही है। दैट इज़ क्योंकि हमें नहीं पता ना कौन सच में जिम्मेदार है। उनके चक्कर में ये ना हो कि जो इनोसेंट लोग हैं उन पे कुछ गलत हो। हम प्रेयर करते हैं कि नेपाल में जल्दी बस हो जाए सब कुछ। बस बिल्कुल। ओके, तो हम इस पॉडकास्ट के एंड पे जा रहे हैं। ओके गाइस, हम पॉडकास्ट के एंड पे जा रहे हैं। तो गाइस जैसे आपने सुना हुआ नंदिनी जी का क्या बोलते हैं, गार्गी। सॉरी पता है ये बहुत लोग मुझे नंदिनी बोलते, पता नहीं क्यों। हाँ मेरा नाम आपका नाम ही गार्गी है। हाँ तो वो नाम पे ही है ना। अच्छा हाँ ये वाली बात मत काटना, मैं डाल देना, अच्छा लगा मेरे को। अच्छा हाँ ठीक। ओके, तो गार्गी जी, हाँ जैसे हमने आपका सोसाइटी शो देखा था, आपकी वॉइस बहुत अच्छी लगी थी। आप थोड़ा बहुत बीच में गाने भी गाते थे उसके अंदर। अच्छा। तो अगर आप कुछ सॉन्ग गाना चाहो रौनक भाई के लिए। ओह रौनक भाई कह रहे हैं मेरे को तो लाइमलाइट ज्यादा मिल गई। उसकी आएगी ना प्रैंक कॉल। तो क्या गाऊं मैं, आपके दिमाग में कोई गाना है? कसम है अगर मुझे को आता नहीं, भूल जाता हूं। आप भी तो अच्छा गाते हो। मैं तो अच्छा गाता तो फिर तो आप भी गा सकते हो मेरे साथ। पहले आप गाओ, आज आप गेस्ट बन के आए हो। ये गाना तो फिर मेरे को लिरिक्स देखना पड़ेगा। लेट्स सिंग। आई थिंक ऑडियंस ने सबने ये गाना सुना होगा, लग जा गले करते हैं। जी 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 है ना। मैं कोशिश करूंगी। आई एम नॉट अ प्रोफेशनल सिंगर बट हम कोशिश ही कर सकते हैं। सेकंड पैरा से गाते हैं। फिर ये हंसी रात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो। थैंक यू। आपने सीखा है प्रोफेशनल वॉइस? मैं बचपन में सीखती थी। ओके। एंड देन मैं एक बैंड में भी थी, बट देन फिर लाइफ हैपेंड, काम शुरू हो गया, तो सिंगिंग कहीं ना कहीं पीछे छूट गई। कंटिन्यू करनी चाहिए। मतलब बहुत ही प्यारी वॉइस। आई विल टेक दिस, और मैं कोशिश करूंगी कि फिर से गाना चालू करूं। अगर आप बुरा ना मानो तो आप मेरे म्यूजिक एल्बम में गा सकते हो। ओह सीरियसली, लेट्स डू दिस, पर एक ही शर्त पे कि एल्बम और वीडियो में दोनों में मैं होनी चाहिए। ओके डन हो गया। देख ये तो डील हो गई, ये तो डील हो गई गाइस, देख लो। चलो सही है। ग्रेट गाइस, वर्किंग हार्ड वर्किंग गाइस। मतलब बहुत ही प्यारा सॉन्ग गाया आपने, जेन्युइनली बता रहा हूँ। थैंक यू। मतलब मैं तारीफ सामने कर देता हूँ, है ना। हाँ तारीफ भी सामने करनी चाहिए, बेइज्जती भी सामने करनी चाहिए। वो भी एक पॉइंट मिला नहीं मेरे को। That's really sweet of you. Okay, I hope। हाँ लगा तो मुझे बहुत अच्छा लगा। ये पॉडकास्ट बहुत ही
ऐसा नहीं लगा कि कुछ काम है और इंटरव्यू है. इट वाज वेरी कैंडिड और Chill जो रहना भी चाहिए इंसान दिल से, हाँ मेरे भी दिल से निकला क्योंकि यू आर ऑल्सो वेरी रियल. बहुत मजा आया जी. तो और क्या कहना आगे चाहोगे भी काम अपने करेंगे audience साथ में. ऑडियंस को मैं यही बोलना चाहूंगी कि एडवाइस के तौर पे आप क्या देना चाहोगे ऑडियंस को कि मेरे को ये एडवाइस देनी है लोगों को किस चीज़ में. किसी भी चीज़ में लाइक. अच्छा ठीक है. जैसे कि आप सब शोज़ देखते हो, हमें सोशल मीडिया पे देखते हो, कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें अच्छी लगती हैं हमारी, कुछ चीज़ें आपको अच्छी ना भी लग सकती है. मैं बस यही कहना चाहूँगी कि कहीं ना कहीं आप ये दिमाग में ज़रूर रखिएगा कि हम जो भी कभी अगर कुछ आपको बुरा लगा कि कहीं ना कहीं हम कुछ ना कुछ कैमरे के लिए करते हैं. हम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करते हैं कि हम रियल रहें, बट कहीं ना कहीं हम भी तो इंसान हैं, भूल चूक हो जाती है. जो भी कर रहे हैं आप ही के लिए कर रहे हैं और जो भी है आप ही लोगों के वजह से है. सो प्यार देते रहिए, अप्रिशिएट करते रहिए, भूल चूक माफ़. और होप करती हूँ कि आप लोग आगे भी बहुत बहुत प्यार देंगे. अब तो बहुत कुछ करना है आगे और आप सबका साथ तो बिल्कुल चाहिए. ग्रेट ग्रेट ग्रेट. मैं नेता बन जाऊँ क्या? अरे टिकट दिला दूंगा आज से आपको. प्लीज प्लीज आई वुड लव. मेरे पे ऑफर आ चुका है करना कल ही आया था. करना चाहिए करते हैं. अब तो हमारी डील हो गई एल्बम की, अब करते हैं. वो तो डील कंफर्म है ना. और लेकिन वैसे आपकी पार्टी कौन सी फेवरेट है? मैं अच्छा गार्गी के ऊपर कम वो है कंट्रोवर्सी है कि आप और भी ले आओ. ऐसा कुछ नहीं है. जो भी पार्टी अच्छा काम कर रही है वही पार्टी पसंद है. वो अब आप देख लो कौन सी पार्टी अच्छा पार्टी काम तो सिर्फ एक ही अच्छे काम करती है, वो है बीजेपी. अच्छा हाँ, वो तो मोदी जी बिल्कुल. मतलब मोदी जी करेंगे जो करेंगे. अब हम भी चलते हैं कमलों के पास. ओके तो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग गार्गी. आप मेरे पॉडकास्ट में आए. सो मच फॉर हैविंग मी. मुझे बहुत मजा आया. मेरे को भी ऐसे लगा कि पॉडकास्ट था तो कैजुअल ऐसे बात कर रहे हैं, थोड़ा इनसाइट्स ये वो मजा आया, बहुत मजा आया. ठीक है. अगर हम आगे देखने के मिलेंगे दोबारा. हाँ. आपका कैमरा वो है. वापस बोलो आप. तो एक बार ही बोलता है देवकरण. अरे ठीक है. मैं कह रहा हूँ कि अब हम दोनों को आप बहुत बड़ी स्क्रीन पे देखोगे इस. हाँ बिल्कुल देखोगे साथ में. टैलेंट अब हम कोलैब करते हैं जल्द. अच्छा सा. और आपने सिंगिंग तो देख ली गाइस. सिंगिंग तो देख ली और अब आप वीडियो में भी देखोगे. देख लो. बोल दिया मैंने. मैं नहीं बोल दिया. है ना. जो कमेंट पक्की बात कर दी फिर तो हम अपने आप की भी नहीं सुनते. चलो भाई कहाँ से आ गए. वो तो आते ही रहते हैं और आने भी चाहिए. सल्लू भाई. ठीक है. तो ओके गाइस अब जय श्री राम बोल दीजिए. जय श्री राम. बाय बाय टाटा. बाय बाय.